हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट्स की जो पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट की जो शक्तियाँ होती हैं, कौन कौन सी पावर्स प्रेसिडेंट की होती हैं, वो सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिटी का हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन रहने वाला है भाई आज का। और इसमें जो है हम देखेंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी क्या क्या जो है पावर्स है उनके पास। ठीक है, क्या क्या उनके पास शक्तियां हैं। तो सबसे पहले जो है पावर्स की बात करें कि राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति है उसकी कार्यकारी शक्तियां, राष्ट्रपति उसकी प्रशासनिक जो है शक्तियां उसके पास होती है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर की जो पावर है राष्ट्रपति की वो लेजिस्लेटिव पावर्स है। राष्ट्रपति है उसकी विधायी शक्तियाँ के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। थर्ड जो है फाइनेंशियल पावर्स, राष्ट्रपति की कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर है, कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ उसके बारे में हम देखेंगे। चौथा जो है आपका जुडिशरी पावर है, राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी है। ठीक है, और पांचवा जो है यहाँ पे डिस्क्रिशनरी जो पावर है, जो राष्ट्रपति की स्वयं विवेकी शक्तियाँ होती है। ठीक है, तो अपने विवेक के आधार पर जो है वो अपना डिसीजन ले सकता है, पावर्स का यूज कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति है उसके पास मिलिट्री पावर्स होती है, सैन्य शक्तियाँ भी हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो सैन्य शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास ही होती है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर्स है, कूटनीतिक शक्तियाँ है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति के पास है, आपातकालीन शक्तियाँ। तो ये सारी कुल मिलाकर जो है लगभग 8 जो है इंपॉर्टेंट पावर्स राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो ये हम सभी आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि गवर्नर की बात करें, जो आप सभी जानते हैं जो गवर्नर है वो स्टेट्स में होते हैं, राज्यपाल आपके स्टेट्स में होते हैं। तो राज्यपाल जो है स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ पे जो हेड की बात करें सेंटर में, तो यहाँ पे ऊपर मतलब राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल में जो सारे काम है वो आपके सॉरी यहाँ पे राज्य में सारे काम आपके राज्यपाल से होते हैं। ठीक है, हालांकि जो है सारे काम जो है वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के जो है नाम से होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि जो राज्यपाल है उसके पावर कौन कौन सी पावर है। तो यहाँ पे ऊपर दी गई 5 जो पावर्स हैं वो राज्यपाल के पास भी होती है, गवर्नर के पास भी होती है। यहाँ पे पहली एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशरी पावर है, और उसके बाद में डिस्क्रिशनरी जो पावर, ये 5 पावर्स है वो राज्यपाल के पास भी होती है, गवर्नर के पास भी होती है। लेकिन राज्यपाल है उसके पास मिलिट्री पावर नहीं होती है, डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती है, इमरजेंसी पावर नहीं होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ सिर्फ जो है राष्ट्रपति के पास होती है, मिलिट्री पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स और इमरजेंसी पावर। ठीक है, तो इन सभी जो पावर्स को वन बाय वन हम अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति है उसकी आपकी कार्यकारी जो शक्तियाँ, जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी होती है, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि कौन कौन सी कार्यकारी जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले बात आती है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स में जैसे राष्ट्रपति है वो बहुत सारे जो व्यक्ति है उनकी अपॉइंटमेंट करता है, उनका रिमूवल भी करता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ संस्थाएं हैं उनका गठन भी यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास कार्यकारी जो शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रपति किस किस को अपॉइंट एंड रिमूव कर सकता है। सबसे पहली बात ये आती है कि भाई राष्ट्रपति है वो किस किस की नियुक्ति कर सकता है, किस किस को हटा सकता है। तो सबसे पहले हम वो बात यहाँ पे देख लेंगे। तो जो राष्ट्रपति जिसको अपॉइंट करता है और रिमूव कर सकता है उसको, मतलब तो ये सारी जो व्यक्ति राष्ट्रपति के क्या होते हैं, प्लेजर में काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो कौन कौन से व्यक्ति जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पीएम आएगा, पीएम को बोलते हैं भाई हम प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसको रिमूवल कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो एक प्रकार से जो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति ही इसको हटाता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो किसके प्लेजर में काम करता है, राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है। सेकंड, जो राष्ट्रपति के जो प्लेजर में काम करता है यहाँ पे ऑल मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो जो संघ सरकार है आपकी, जो केंद्र सरकार है उसके सभी जो मंत्री, उसकी अपॉइंटमेंट और उसका रिमूवल, उनकी जो नियुक्ति और उनको हटाने का काम कौन करता है भाई,
प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति यहाँ पे एडवाइस जो है प्राइम मिनिस्टर के लेगा। ठीक है, तो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति सभी जो है सेंटर के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनको हटाता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जितने भी स्टेट में जो गवर्नर्स हैं आपके, जो आपके राज्यपाल हैं, ठीक है, स्टेट में जो राज्यपाल होते हैं, राज्यों में राज्यपाल होते हैं, तो इन राज्यपाल हैं, इनकी नियुक्ति करना और इनको हटाने का काम भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन गवर्नर है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसकी सलाह लेगा? गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर जो है प्रेसिडेंट गवर्नर्स की यहाँ पे अपॉइंटमेंट करता है, उनका रिमूवल करता है। तो एक प्रकार से हम देखें कि जो गवर्नर्स होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है। ठीक है, जितने भी सारे सेंटर के मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, और जो आपका यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। यहाँ पे जो है चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। महान्यायवादी आप सभी जानते हैं कि ये भारत सरकार में होता है, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो जो ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसको हटाने का काम भी कौन करता है भाई? यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये काम करता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है इसकी अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की जो है सलाह पर ही महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी है उसका रिमूवल किया जाता है भाई। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। तो हमने देखा प्राइम मिनिस्टर, जितने भी सेंटर के मंत्री हैं और जितने भी स्टेट हैं उसके गवर्नर है, और यहाँ पे अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी, सारी जो है राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट जो राष्ट्रपति के प्लेजर में आपके काम करते हैं, यहाँ पे यूटीज़ के जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या फिर उसको हम चीफ कमिश्नर भी हम कह सकते हैं, तो जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो आपके संघ शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पे भाई क्या होते हैं भाई? उपराज्यपाल भी होते हैं। ठीक है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और यहाँ पे जो चीफ कमिश्नर जो है आपका, कुछ यहाँ पे यूटी है, यूनियन टेरिटोरी है, वहाँ पे चीफ कमिश्नर होता है। जैसे यहाँ पे चीफ कमिश्नर की बात करें, तो जो चंडीगढ़ है उसमें जो आपका क्या होता है भाई? चीफ कमिश्नर होता है। ठीक है, मुख्य आयुक्त होता है चंडीगढ़ में। एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रशासक है वो आपका दो जगह पे है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप। इसके अलावा जो लक्षद्वीप, ये दो जो आपके यूनियन टेरिटोरी है, यहाँ पे प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है, उपराज्यपाल कहाँ पे होते हैं भाई? तो यहाँ पे 5 जो है यूटी है उसमें उपराज्यपाल होते हैं, जैसे दिल्ली में है, पांडिचेरी में है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके ये नए बने। ठीक है, 2019 में यूनियन टेरिटोरी, और उसके बाद में यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है होते हैं भाई? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा, तो ये सारे जो है हम जानते हैं कि भाई जो यूटी है उसका हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं जो यूटी। ठीक है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आती हैं जितने भी केंद्र शासित जो प्रदेश होती है, और उसमें जो है यूटी का हेड आपका क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो हम यहाँ पे देखें कि जो हेड ऑफ नेशन को कौन होता है? जो राष्ट्र होता है हमारा, उसका जो मुखिया कौन होता है भाई? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। हेड ऑफ स्टेट्स की बात करें, यहाँ पे राज्यों का जो है हेड कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है, और हेड ऑफ यूटीज़ कौन होता है? हेड ऑफ यूनियन टेरिटोरी, मीन संघ शासित प्रदेश जो है उनका हेड होता है भाई राष्ट्रपति होता है। लेकिन हमने ये देखा जो यूटी है उसमें जो भी आपका काम होता है वो सब राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के पास इतने सारे काम होते हैं कि वो यहाँ पे कर नहीं पाता। तो यहाँ पे क्या होते हैं भाई? इसकी जगह उपराज्यपाल होते हैं, प्रशासक होते हैं, और कुछ जो है यूटी में चीफ कमिश्नर आपके होते हैं। इन्हीं के माध्यम से यहाँ पे ये काम होता है यूटी में। क्योंकि राष्ट्रपति के पास बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए वो यूटी में नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो काम जो है देखभाल कौन करते हैं भाई? कुछ जो जैसे उपराज्यपाल हो गया आपका दिल्ली पांडुचेरी, और इसके अलावा आपका क्या है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राज्य उपराज्यपाल होता है। जबकि प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर आपका कहाँ पे होता है? एडमिनिस्ट्रेटर आपका दादरा नगर हवेली, दमन और दीप आपका लक्षद्वीप में होता है। जबकि यहाँ पे चीफ कमिश्नर की बात करें तो चीफ कमिश्नर आपका कहाँ पे होता है भाई? चंडीगढ़ एक ही जो यूटी है जहाँ पे चीफ कमिश्नर आपका होता हुआ है। ठीक है,
तो हमने देखा कि जो यहाँ पे जो भाई किसी यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, किसी यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर होता है और कहीं कहीं पे आपका चीफ कमिश्नर होता है, तो इनकी जो अपॉइंटमेंट जो और रिमूवल कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर की जाती है। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार से जब भी राष्ट्रपति आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से सलाह लेगा और किसी की भी अपॉइंटमेंट और यहाँ पे रिमूवल करता है, किसी की भी नियुक्ति और उसको हटाता है, तो हमेशा और हमेशा वो जो है राष्ट्रपति के प्लेजर में वो काम करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, चीफ कमिश्नर है, सारे आपके क्या होते हैं भाई, ये सारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा राष्ट्रपति के जो प्लेजर में काम करने वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं भाई। एक तो हमने अभी अभी देखा है कि जो यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रशासक होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल होता है, चीफ कमिश्नर उपायुक्त होता है, ये सारे के सारे राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करते हैं। दूसरा यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल है भारत का, जो महान्यायवादी होता है, वो भी राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर उसकी नियुक्ति और रिमूवल की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इसलिए जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सलाह लेगा राष्ट्रपति और उसकी अपॉइंटमेंट, किसी की भी अपॉइंटमेंट एंड यहाँ पे रिमूवल करेगा, तो हमेशा और हमेशा वो सारे जो हैं किसके प्लेजर में काम करेंगे, वो राष्ट्रपति के प्लेजर में, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। यहाँ पे सेंटर के जितने भी सारे मंत्री हैं उनकी नियुक्ति और अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह से प्रेसिडेंट करता है, तो यहाँ पर भी इसी के जो है प्लेजर में काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करते हैं। ये सारे पीएम है राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करता है। राज्यों के जितने भी राज्यपाल हैं, ठीक है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति और रिमूवल करता है। तो एक प्रकार से सारे जो गवर्नर हैं, राज्यपाल, वो भी क्या होते हैं भाई, ये भी सारे राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करते हैं। लेकिन बात करें कि जो अपॉइंटमेंट एंड रिमूव नोट जो है प्लेजर, मीन्स राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करने वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट बात है भाई, कौन कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति के प्लेजर में काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है जो आपका कैग की, कैग जिसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा आपका आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और तीसरा ऑल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, इन सभी की अपॉइंटमेंट तो भाई किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति। इन सभी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है भाई, लेकिन हटाता कौन है इसको, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्लियामेंट, संसद की सलाह पर जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट हटाता है। हालांकि जो हटाता कौन है इसको, प्रेसिडेंट ही हटाता है इन सभी तीनों को, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह नहीं ली जाती, यहाँ पे पार्लियामेंट, संसद की सलाह ली जाती है। इसलिए यहाँ पे जो जब भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से सलाह लेगा आपका प्रेसिडेंट, तो हमेशा प्रेसिडेंट के प्लेजर में वो काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह लेता ही नहीं है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट की सलाह ली गई है। तो इस प्रकार से जो कैग है, सीईसी है, ऑल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, इनके रिमूवल, इनको हटाता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन पार्लियामेंट की जो है सलाह पर हटाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम नहीं करते हैं तीनों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। तो यहाँ पे बात करें कि कुछ और जो इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्लेजर में काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने तीन तो ये देखे, कैग, सीईसी, ऑल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके अलावा जो आपका यूपीएससी के जो आपके चेयरमैन हैं और उनके जो सदस्य हैं, ठीक है, और जेपीएससी के चेयरमैन और सदस्य हैं, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन और जो आपके सदस्य हैं, मेंबर्स, और सीआईसी यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके जो चेयरमैन और जो सदस्य हैं, वो सीवीसी यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, इसके चेयरमैन और सदस्य हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ यहाँ पे संस्थाएं हैं, यूपीएससी है, जेपीएससी है, एनएचआरसी है, सीआईसी, सीवीसी, ये पांच और यहाँ पे मिला दें, तो ये भी जो है राष्ट्रपति के प्लेजर में काम नहीं करते हैं, क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर जो है इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है, या इनकी जो हटाया नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें, इन सब के जो चेयरमैन और मेंबर राष्ट्रपति हालांकि अपॉइंटमेंट करता है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, लेकिन रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन यहाँ पे सलाह जो है वो किससे लेगा प्रेसिडेंट, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेता है, ना ही संसद से लेता है। तो राष्ट्रपति इनके जो मामले पे जो सलाह किससे लेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है।
ठीक है। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह जो लेता है वो बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना यहाँ पे जो है कंपलसरी बाध्यकारी होती है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपने ये 5 देखे, यूपीएससी, जेपीएससी, एनएचआरसी, सीआईसी, सीवीसी, इन सभी की जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट। इनका रिमूवल भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन किसकी सलाह से? यहाँ पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट की सलाह से ली जाती है। और यहाँ पे जो मैंने ऊपर 3 बताए थे, कैग है, सीईसी है, ऑल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इनको हटाता कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर जो है सलाह जो है किसकी लेता है प्रेसिडेंट? यहाँ पे जो है पार्लियामेंट की सलाह ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने 5 ये देखे, यहाँ पे जो सलाह वो ले रहा है कहाँ से भाई? सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह लेनी यहाँ पे बाध्यकारी होती है, ठीक है। तो एक प्रकार से जो ये जब भी आपकी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेसिडेंट सलाह नहीं लेता है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो ये आपके हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यूपीएससी के मेंबर और जो आपकी चेयरमैन, जेपीएससी के मेंबर और चेयरमैन, एनएचआरसी के मेंबर और चेयरमैन, सीआईसी के मेंबर और चेयरमैन, सीवीसी के मेंबर और चेयरमैन, ये सारे जो है राष्ट्रपति के प्लेजर में काम नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा, बात हम अब करें सीबीआई। तो सीबीआई है उसको केंद्र सरकार ही हटाती है भाई, केंद्र सरकार ही उसको नियुक्त करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर राष्ट्रपति किसी को हटा रहा है, तो उसी केस में आपका जो है राष्ट्रपति के प्लेजर में वो काम कर रहे होते हैं भाई, ठीक है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह जो है राष्ट्रपति लेगा, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो राष्ट्रपति के प्लेजर में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जो संस्थाएं हैं उनका जो गठन, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जिसको हम वित्त आयोग बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे शेड्यूल कमीशन है, शेड्यूल कास्ट कमीशन है, जिसको हम अनुसूचित जाति आयोग बोलते हैं। तीसरा यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, जिसको हम अनुसूचित जनजाति आयोग बोलते हैं। और यहाँ पे जो 5वां है ओबीसी कमीशन, जिसको हम पिछड़ा आयोग बोलते हैं। और 6 पोजीशन पे यहाँ पे माइनॉरिटी जो है कमीशन, जिसको हम अल्पसंख्यक आयोग बोलते हैं। और यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको हम अंतर्राज्यीय परिषद बोलते हैं। तो ये जितनी है भाई आप देख रहे हो भाई, फाइनेंस कमीशन, एसटी कमीशन, जो यहाँ पे एससी कमीशन, ओबीसी कमीशन, जो माइनॉरिटी कमीशन, इंटर स्टेट जो है काउंसिल, ये जो है इन सभी के जो चेयरमैन होते हैं और इन सभी के जो मेंबर होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल जो है किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे जो है यहाँ पे की जाती है। तो एक प्रकार से देखें तो ये सारे के सारे जो चेयरमैन और मेंबर हैं वो एक प्रकार से राष्ट्रपति के प्लेजर में ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह जो है राष्ट्रपति इनके अपॉइंटमेंट और रिमूवल पर ले रहा है। तो एक प्रकार से भाई ये सारे के सारे जो मेंबर और जो चेयरमैन हैं इनके, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दी गई है, इन सभी के ऑर्गेनाइजेशंस के जो ये सारे जो चेयरमैन और मेंबर किसके प्लेजर में काम करेंगे? प्रेसिडेंट के प्लेजर में, ठीक है भाई। फाइनेंस कमीशन, एसटी कमीशन, शेड्यूल जो है ट्राइब कमीशन, ओबीसी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन और इंटर स्टेट काउंसिल, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करें कि भाई हमने राष्ट्रपति की जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स देख ली, लेकिन स्टेट में जो है सेम जैसे सेंटर में आपकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है राष्ट्रपति के पास, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो स्टेट में गवर्नर के पास भी होती है। तो यहाँ पे जो स्टेट में जो गवर्नर है वो अपॉइंटमेंट करने की पावर है उसके पास रिमूवल करने की पावर है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फॉर्मेशन करने की पावर है। जिस प्रकार हमने यहाँ पे ऊपर राष्ट्रपति की जो है अपॉइंटमेंट, रिमूवल की पावर और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की पावर यहाँ पे हमने देखी, सेम जो है स्टेट्स में जो है राज्यपाल की भी होती है भाई एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी जो है पावर्स। तो यहाँ पे स्टेट की बात करें तो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, यहाँ पे जो स्टेट में जो है सीएम होता है, और केंद्र में हमने देखा कि जो है पीएम की नियुक्ति कौन कर रहा है भाई? प्रेसिडेंट कर रहा है, उसको हटाता भी कौन है? पीएम को, प्रेसिडेंट। लेकिन इन द सेम वे यहाँ पे स्टेट में देखें, राज्यों में सीएम होते हैं भाई, ठीक है, राज्य सरकार। तो यहाँ पे सीएम के अपॉइंटमेंट और रिमूवल कौन करेगा? यहाँ पे राज्यपाल करता है, ठीक है। तो मतलब ये जो सीएम के अपॉइंटमेंट और रिमूवल ये करता है, तो ये सारे के सारे जो है राज्यपाल के प्लेजर में काम करेंगे, जो भी यहाँ पे हम देखेंगे। दूसरा जो राज्यपाल के प्लेजर में काम करते हैं
जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री होते हैं, ठीक है, जितने भी राज्य सरकार के मंत्री होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट रिमूवल भी कौन करता है भाई, गवर्नर करता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नर सलाह किससे लेता है, यहाँ पे सीएम की सलाह लेता है, ठीक है भाई। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो है सलाह ली जाती है। तो जब जब जो है स्टेट गवर्नमेंट की सलाह जो है गवर्नर लेगा, तब तब जो है सारे के सारे जो वो क्या करेंगे भाई, गवर्नर के प्लेजर में काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एडवोकेट जो जनरल होता है, हालांकि जो स्टेट में हमने देखा अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी, लेकिन स्टेट में आपका एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होता है। इसकी अपॉइंटमेंट और जो रिमूवल कौन करता है भाई, यहाँ पे राज्यपाल करता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। एडवोकेट जनरल की जो अपॉइंटमेंट और रिमूवल गवर्नर के द्वारा की जाती है, लेकिन गवर्नर किससे सलाह लेगा, स्टेट गवर्नमेंट से सलाह लेकर यहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट होती है भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करें कि राज्यपाल के प्लेजर में काम करने वाले कौन कौन नहीं होते हैं, तो राज्यपाल के प्लेजर में काम जो है कौन कौन नहीं करते हैं। तो एक जो पहला आपका एसपीएससी है, ठीक है, जैसे यूपीएससी होती है सेंटर में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सेम प्रोसेस में यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपका होता है, ठीक है। और स्टेट में ही आपका स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन होता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है। तो जो ये आपके हैं तीनों जो बॉडी, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि एसपीएससी और एसएचआरसी जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन, इनके जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करता है। लेकिन जब भी इनको हटाने की बात आती है, तो भाई यहाँ पे हटाता कौन है, प्रेसिडेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टेट का जो है पीएससी होता है, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन होता है, उसकी अपॉइंटमेंट, उनके चेयरमैन और मेंबर की अपॉइंटमेंट तो कौन करता है, गवर्नर। बट इनको हटाता कौन है, प्रेसिडेंट हटाता है। लेकिन प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे हटाता है भाई, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे सलाह यहाँ पे बाध्यकारी होती है, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे प्रेसिडेंट इनको हटाता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रकार से गवर्नर के प्लेजर में काम नहीं करते हैं एसपीएससी और एसएचआरसी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ना ही जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट जो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है, इनके अपॉइंटमेंट तो करता है भाई गवर्नर, बट इनकी जो रिमूवल कौन करता है भाई, यहाँ पे रिमूवल करता है, इनको हटाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इनको हटाता है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति, जब भी स्टेट का इलेक्शन कमीशन की बात आएगी, तो यहाँ पे पार्लियामेंट की जो है सलाह लेता है राष्ट्रपति। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कि जो एग्जीक्यूटिव पावर हम जो पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, क्यों है भाई। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जब हम आर्टिकल नंबर 53 का क्लोज नंबर 1 की बात करते हैं, तो ये हमेशा कहता है कि भाई संघ सरकार की जो सारी की सारी जो कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं, संघ सरकार की समस्त जो कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, ये हमने देखा, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति या तो भाई स्वयं काम करेगा, या अपने जो अधीनस्थ जो सुबोर्डिनेट हैं उनके माध्यम से काम करवाएगा। तो यहाँ पे सुबोर्डिनेट एक प्रकार से सरकार होती है, जैसे सेंटर की जो सरकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वास्तविक जो पावर होती है वो तो पीएम के पास होती है, नॉमिनल जो है यहाँ पे पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। नेक्स्ट आर्टिकल 75 का क्लोज 1 भी ये कहता है कि भाई पीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा, और जितने भी जो सेंटर के यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट भी भाई कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन सलाह यहाँ पे पीएम की ली जाती है, ऐसा आर्टिकल नंबर 75 का क्लोज नंबर 1 में दिया गया है। आर्टिकल 77 ये कहता है कि भाई संघ सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होगा, मीन्स एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बाय नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी संघ सरकार के जो कार्य हैं उनका संचालन किसके नाम से होता है भाई, राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो इस प्रकार से ये पावर दी गई है भाई, एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट की पावर पास होती हैं। राष्ट्रपति की जो यहाँ पे विधायी शक्तियाँ भी होती है, इनको भाई हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होगी, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन यहाँ पे कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और अच्छी वीडियो के साथ। और जितने भी प्रेसिडेंट की बाकी जो पावर है, आज हमने एग्जीक्यूटिव पावर देखी, कल हम लेजिस्लेटिव पावर
और बाकी की जितनी भी पावर है प्रेसिडेंट की, उन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो आपको वीडियो हैं उनके टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें। ओके बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।